हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, ठंड की मौसम चालू हो गई है और सब लोगों को हेल्थ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट सीज़न है। यही सीज़न में ऐसा बोला जाता है कि अच्छा खाना और थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो सारे साल तक आपका जो हेल्थ है अच्छा बना रहता है। पर तो फिर भी लोगों में बहुत सारे दिक्कत आती है। जब ठंड बढ़ जाता है तो बहुत सारे डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्दी रह नहीं पाते। तो आज जो मेन 5 जो डिजीज है जो ठंड की ऋतु में बढ़ता है, इसमें होम्योपैथी कैसे काम करता है और इसकी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है, हम आपको क्रमशः बताते हैं। और इसके लिए आप होम मेडिसिन भी कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में आप होम्योपैथिक दवा के बारे में भी बात करेंगे। मित्रों, कई बार हम हेल्दी होते हैं तो यही रोग में हमको सर्दी, सड़ेखम और साइनस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जब ठंडी बढ़ती है तो जो हमारे नोज पैसेज में वायरस संक्रमण बढ़ जाता है, तो सर्दी, सड़ेखम, जुकाम और कई बार छींके आना, कफ हो जाना, आवाज़ भारे हो जाना, मैक्सिलरी जो साइनस बोलते हैं इसमें पेन आता है, दर्दी को आँख में जलन हो जाती है, थकान लगता है, नींद ज़्यादा आती है, शरीर में दुखावा हो जाता है, आँखों में विज़न कम हो जाता है, आँख में से पानी आता है, नाक में से पानी आता है, कई बार लीट में थिक म्यूकस नाक में से आ जाता है। तब आप जो होम्योपैथिक की जो दवा करते हैं, तो होम्योपैथिक में आप पल्सेटिला है, निट्रम्यूर है, एंटीकूडम है और आप आर्सेनिक आल्ब है एंड स्टिक्टा पल्मोनेटा जैसी जो दवा का उपयोग करते हैं, तो आपका जो सर्दी सड़ेखम का जो प्रॉब्लम्स होता है वो ठीक हो जाता है और कायमी मिट जाता है। सेकंड नंबर का जो डिजीज़ है, पर्टिकुलरली जो मिडिल एज के जो लोग हैं, तो उनको कमर दर्द रहना, गर्दन का दर्द रहना, हाथ पैर में दुखावा रहता है, कई बार नी पेन का प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार पंजों में पेन हो जाता है और शरीर में अक्कड़ और स्टिफनेस होता आता है, क्योंकि यही सीजन में कफ और पित्त प्रकृति बढ़ता है। तो ये जो व्यक्ति होता है, वो जो दर्दी होता है, तो बहुत सारे पेन किलर लेते हैं तो उनको उसकी साइड इफेक्ट में लीवर खराब हो सकता है या किडनी भी खराब हो सकती है। पर आप होम्योपैथिक में जो रस्टॉक्स है, रूटा है, आर्निका है, काली कार्ब है, मैग्नीशियम कार्ब है और मैकफॉस दवा का आप उपयोग करते हैं, तो आपको यही सीजन में जो संधिवा है या करोड़रज्जु का दुखावा या गर्दन का दुखावा है वो मिट जाता है और छोटे छोटे अंगों में भी जो गाउट का प्रॉब्लम या अटैक आया हुआ है, इसको भी रिस्टोर करता है। तीसरा नंबर है जो यही सीजन में पर्टिकुलरली ठंड के ऋतु में चर्म रोग बढ़ जाता है। कई बार लोगों को ड्राई स्किन बहुत रहती है, कई बार लोगों को सोराइसिस ब्रेकआउट हो जाता है, कई बार सीबोरिक डर्मेटाइटिस, सिर में थिकनिंग, डैंड्रफ हो जाता है, कई बार रिंग वर्म हो जाता है, कई बार एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, कई बार पैर में क्रैक आ जाता है। ऐसे सारी दिक्कतें आती है। तो इसमें आप होम्योपैथिक में ग्रेफाइटिस है, पेट्रोलियम है, सल्फर है, एपार सल्फ है एंड केलकरक आपका भी उपयोग कर सकते हैं। ये दवा आप डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में लेते हैं तो आपका चर्म रोग कंप्लीट मिट जाता है, फिर से होता नहीं है और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मित्रों, फोर्थ नंबर का जो डिजीज है, पर्टिकुलरली जो लेडीज होता है, उसको हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। यही सीजन में जो लेडीज होती है, मिडिल एज या यंग एज की लेडीज होती है, अनमेरिड लेडीज होती है या ओल्ड उम्र के जो लेडीज होते हैं, उन लोगों को हेयर फॉलिंग्स का प्रॉब्लम रहता है। बाल निकल जाना, बाल में कूच पड़ना, बाल रफ हो जाना, बाल स्प्लिट हो जाना, ग्रेइंग हो जाना, बाल में सिर में डैंड्रफ हो जाना और
2 बार धोते हैं, वॉश करते हैं तो फिर भी बाल निकल जाता है और उसको डर रहता है कि कहीं मैं गंजा तो नहीं हो जाऊँगा। ऐसा एक साइकोसोमेटिक फ़ियर रहता है, तो ये बाल का केयर करना भूल जाती है, तो कई बार अंदर इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो आप होम्योपैथिक में जेबोरिंडी है, आर्निका है, कैंथोरॉइड्स है, नेट्रम्यूर है, पल्सेटिला है, भूंगराज है, ऐसी जो होम्योपैथिक की जो दवा का यूज़ करते हैं हम, तो उसका बाल में भी निखर आता है, बाल ग्रो भी होता है, बाल स्प्लिट होता है और बालों में जो रुक्षपन आती है वो फिर से आ सकता है। पर इसके लिए आपको होम्योपैथिक लॉन्ग टर्म करना चाहिए और होम्योपैथिक दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो धीरज से आप जो होम्योपैथिक दवा करते हैं तो आपका बाल भी अच्छा हो जाएगा और जिसका बाल अच्छा है उसको ब्यूटिफिकेशन भी अच्छा रहता है। मित्रों, 4th नंबर का जो डिजीज है पर्टिकुलरली मानसून ऋतु में, तो श्वसन तंत्र रिलेटेड होता है। तो जिसको कई बार एलर्जी ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एलर्जी की खांसी हो जाता है, कई बार एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है, एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है, कई बार अस्थमा भी हो जाता है। और कई बार ये सीजन में जिसको लंग्स फाइब्रोइड होता है तो लंग फाइब्रोसिस की वजह से ये भी रोग बढ़ता है और सांस फूलने लग जाता है। और आधुनिक साइंस में इसके लिए को तो स्टीरॉइड युक्त दवा लेना पड़ता है, को तो आपको ब्रोंकियोडायलेटर युक्त दवा लेना पड़ता है। वो टेम्पररी फेस तो अच्छा कर देता है, और उसको बार बार लेने से उसकी साइड इफेक्ट बढ़ता है। तो दर्दी का वजन बढ़ता है, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ता है, भूख ज़्यादा लगता है, वजन बढ़ जाता है, सारा दिन नींद आ जाती है और रेस्ट करने से अच्छा दर्दी को होता है, जो बोन्स होता है वो पतले हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। बट जब होम्योपैथिक में जो दवा है ब्लांटा ओरिएंटालिस में यूज़ करता हूँ, स्टिक्टा पल्मोनेटा का मदर टीचर यूज़ करता हूँ, वार्सिनिकाल्प है, नीट्रम सल्फ है, डल्कामारा है, और कई केस में तो हम एलएम पोटेंसी भी दर्दी को लेते हैं। जो लोग क्रॉनिक इलनेस है या बहुत लंबे टाइम से अस्थमा होता है तो उसको डॉक्टर के सुपरविजन में एलएम पोटेंसी, पिपिसिमल पोटेंसी भी हमारे अंडर में सुपरविजन में लेते हैं। तो पुराना जो अस्थमा होता है ये कंप्लीट क्योर हो जाता है। और ये जो क्रॉनिक डिजीज में आप सेल्फ ट्रीट नहीं करो, कोई भी होम्योपैथ के पास जाके आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, पर्टिकुलरली जो ठंड ऋतु में कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है, जैसे यंग बच्चों में खील निकल आना, फेस पर पिगमेंटेशन हो जाना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाना, जो बाल होता है ग्रेइंग हो जाता है, जैसे दाढ़ी का बच्चों में अभी 15 साल 20 साल के बच्चों में भी ग्रेइंग स्टार्ट हो जाता है, चेहरे पर पिगमेंटेशन आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बल्बारिस एक्विफोलिया है, सल्फर है, हेपार सल्फ है, एंड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। ये दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सटर्नल कुछ मत लगाइए, कोई भी ऑइंटमेंट। बेटर है कि 10 से 12 बार आप सिर धोइए और विटामिन सी युक्त फ्रूट खाइए, तो आपको स्किन भी निखार आएगा, स्किन में भी अच्छा रहेगा और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम जो है वो जड़ से मिट जाता है। मित्रों, इसमें आपको होम मेडिसिन में बताता हूँ। जिन लोगों को ठंड ऋतु में गले की ज़्यादा कंप्लेन रहती है तो उनको क्या करने का, 200 ml आप वाटर लीजिए, इसमें 1/4 चमची हल्दी डालिए, थोड़ा सौंठ डालिए, सौंठ, ब्लैक पेपर डालिए और सिनेमन पाउडर, उसको बॉईल कीजिए और धीरे धीरे पीजिए। धीरे धीरे पीने से हमारा ये गला की सरफेस को ये पानी हटना चाहिए, तो इसे गले में जो भी वायरल संक्रमण है वो कम हो जाएगा। नाक में आप गाय का तिल घी डालिए या कोई भी अच्छा तेल भी डाल सकते हैं या बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, तो नाक में जो भी जितना भी म्यूकस रहेगा ड्राई नहीं होएगा, तो जो हमारे इंटरनल चैम्बर में वायरस ग्रोथ करेगा नहीं। और जिन लोगों को वाह की तकलीफ है वो मेथी का उपयोग करें, मेथी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो मेथी कोई भी फॉर्म में रात को भिगो के आप सुबह में ले सकते हैं। जिन लोगों को हेयर का प्रॉब्लम रहता है वो लोगों को पर्टिकुलरली ओनियन का जूस बालों में लगा सकते हैं, इससे डैंड्रफ भी कम होगा और बालों में चमक भी आ सकता है।
जिन लोगों को ड्राई स्किन रहता है उसको ग्लिसरीन साथ में आप गुलाब जल मिक्स करके स्किन पर लगाते हैं तो आपका ड्राइनेस कई हद से कम हो जाएगा। और आप यही सीज़न में साबुन है या कॉस्टिक कोई भी यूज़ मत लगाइए। थोड़ा सनलाइट में रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, विटामिन सी युक्त फूड खाइए। कोई गर्म पदार्थ खाते तो उसको अवॉइड कीजिए और प्रॉपर नींद लोगे तो आपका स्किन और ड्राइनेस कम हो जाएगा। मित्रों मैंने आपको जो ठंड की ऋतु में जो डिजीज़ का वर्णन किया है, इसके साथ जो भी दवा का किया है, आप लो पोटेंसी में लंबे तक लोगे तो आपका हेल्थ में अच्छा लगेगा। और जो भी माइनर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है इसे रोग में, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आशा रखता हूँ कि आपका ये जो ठंड की ऋतु में आपका सेहत अच्छी रहे, आपका फैमिली की सेहत अच्छी रहे। आभार। थैंक यू वेरी मच।